हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन। आज हम लोग अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। अर्थमेटिक मीन तो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं इसकी। तो देखो, हम लोग देख रहे हैं कि जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये तो इसका फॉर्मूला ही होता है। यहाँ पर देखो प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं और यहाँ पर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। जैसे सपोज कर रहे हैं x की वैल्यू अगर हमें गिवन है 5, 7, 8, 12 और 28, तो सबका सम कितना आ गया 60। तो देयरफॉर x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सिग्मा x अपॉन n, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2, 3, 4, 5, तो ये इज इक्वल टू 12 आ गया। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा एक्स इक्वल टू एन इंटू मीन, या फिर एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो हमने एक्स बार की वैल्यू देखी और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एन इंटू एक्स बार। एन है 5 और एक्स बार है 12, तो 60। तो बात एक ही है, अगर एक्स बार का फॉर्मूला ये है तो सिग्मा एक्स इक्वल टू एन इंटू एक्स बार हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इसका फॉर्मूला ही है जो कि हमने देख लिया है। अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू 0। तो हमने एक्स बार की वैल्यू निकाली हुई है, दैट इज 12। तो यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, x में से x बार यानी कि x में से 12 माइनस करेंगे। ठीक है, x में से 12, x बार की वैल्यू 12 आई है, माइनस किया। 5 माइनस 12 माइनस 7, 7 माइनस 12 माइनस 5, 8 माइनस 12 माइनस 4, 12 माइनस 12 0, 28 माइनस 12 14, 28 माइनस 12 16। और फिर जब हम इसका सम निकालेंगे तो आप लोग देखोगे 7, 5, 12, 4, 16 माइनस 16 प्लस 16, तो अपने आप 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखाया। अब मैं आपको बिना एग्जांपल के इसे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखना है। ये लेफ्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा सिंपल ही है, मिटा रहे हैं इसको। जिसमें हमने एक्स बार की वैल्यू निकाली थी, दैट इज 60 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 12। और अब मैं आपको यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखा रहा हूँ एक नए ढंग से। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई थी। सेकंड, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका सिग्मा दोनों जगह अलग अलग लगा दिया। दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा एक्स बार। तो सिग्मा अगर a माइनस बी लिखा हो तो उसे हम सिग्मा a माइनस सिग्मा b लिख सकते हैं। तो ये सही है। अब आगे देखते हैं सिग्मा x। तो एज पर फर्स्ट प्रॉपर्टी सिग्मा x की वैल्यू कितनी है, n इंटू एक्स बार। सिग्मा x की वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू एक्स बार। और सिग्मा x बार, सिग्मा x बार, क्योंकि एक x बार जो है एक कांस्टेंट नंबर है, तो सिग्मा ऑफ एक कांस्टेंट नंबर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा 5, एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो सिग्मा 5 बन जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 n टाइम्स। ठीक है, अगर हम सिग्मा 5 निकालेंगे तो मतलब यही हुआ 5 5 5 5 5 n टाइम्स ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा
n टाइम्स 5। तो सिमिलरली सिग्मा एक्स बार एक कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, एक्स वेरिएबल था, एक्स बार एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो सिग्मा एक्स बार बन जाएगा n इंटू एक्स बार, n टाइम्स एक्स बार, जैसे ये समझाया था इधर। तो अल्टीमेटली हम लोग वैल्यू निकाल रहे थे सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की, तो बन गई n टाइम एक्स बार माइनस n टाइम एक्स बार, नेचुरल है दोनों कट जाएंगे और इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, नोट कर लो, इसको मिटाएंगे फिर मैं आपको थर्ड प्रॉपर्टी करवा रहा हूँ उसके बाद। थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे इसके बाद हम। थर्ड प्रॉपर्टी में बताया गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिविएशंस फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज मिनिमम। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन जो है फ्रॉम अर्थमेटिक मीन हमेशा सबसे मिनिमम होता है एज कंपेयर टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम एनी अदर फॉर्म ऑफ एवरेज लाइक मीडियन, मॉड एटसेट्रा। तो इसको हमने एक अलग ढंग से लिखकर दिखाया है कि सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज मिनिमम एज कंपेयर टू एक्स माइनस मीडियन का स्क्वायर या एक्स माइनस मॉड का स्क्वायर एटसेट्रा, या कुछ और भी ले लें बेशक। तो ये सब की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी और एक्स बार वाली वैल्यू सबसे कम आएगी। एक एग्जांपल से पहले प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। एक्स की वैल्यू हमें दी है नए ढंग से लिखेंगे एक बार और, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें दी है 5, 8, 10, 13, 24। सबका सम आ गया अगेन 60, और एक्स बार अगर हम निकालेंगे तो सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी कि 60 अपॉन में 5 और ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो इस बार हम x में से मीन माइनस करके उसका स्क्वायर भी कर देंगे साथ में, यानी कि हो जाएगा x माइनस 12 का स्क्वायर। 5 माइनस 12, 5 माइनस 12 माइनस 7 और उसका स्क्वायर 49। 8 माइनस 12 माइनस 4, 16। 10 माइनस 12 माइनस 2, स्क्वायर करेंगे तो 4। 13 माइनस 12 1 का स्क्वायर 1। 24 माइनस 12 12 का स्क्वायर 144। सबका सम निकालेंगे हम। दैट इज 214। अब हम देखते हैं कि अगर हमने 12 के बदले कुछ और माइनस किया होता, से 10 माइनस कर देते तो कितना आता? 5 माइनस 10 माइनस 5, और माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो
आएगा 25, 8 माइनस 10 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 10 माइनस 10 0, 13 माइनस 10 3 का स्क्वायर 9, 24 माइनस 10 14, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, सबका सम निकाला। टू 34, तो हमने देखा कि 214 ही ज़्यादा आया है, 214 ही मिनिमम है जो हमने मीन माइनस करके निकाला था। अब एक बार और आपको 12 के बदले 13 माइनस कर, देखो एक बार मैंने क्या किया, 12 से छोटा नंबर माइनस कर दिया, एक बार 12 से बड़ा नंबर माइनस करके भी चेक करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। 5 माइनस 13 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 8 माइनस 13 माइनस 5 स्क्वायर 25, 10 माइनस 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 13 0, 24 माइनस 13 11, 11 का स्क्वायर 121। टू 219 कितना आंसर आया, और देखो मीन से कितना आंसर आया था 214, तो यही अल्टीमेटली मिनिमम है। तो हमने एक एग्जाम्पल की हेल्प लेकर ये प्रूव किया। मैंने ये देखो अभी मीडियन या मोड नहीं निकाला, कहने का मतलब है कि मीन से ही आंसर मिनिमम आएगा, चाहे वो मीडियन हो, मोड हो, या कोई भी और नंबर हो, जो मर्जी, एज्यूम मीन। ठीक है, चाहे वो गिवन डाटा में हो चाहे ना हो, लाइक 13 इसमें था, 10 भी था। ठीक है, बाई चांस दोनों ही थे, लेकिन अगर कोई और नंबर भी ले लेते जो उसमें नहीं होता तो भी आंसर बड़ा आता, और मीन से ही हमेशा सबसे कम आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सारा कुछ अच्छी तरह से। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन ये निकला sum of the square of deviations of a given set of observations sum of square of deviations of a given set of observations is minimum if the deviations are taken from the arithmetic mean, if deviations are taken from the arithmetic mean। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जब हम डिविएशन जो है वो अर्थमेटिक मीन से लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा मिनिमम आएगी। नोट कर लो सारा कुछ, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। नोट करो, फिर आगे चलेंगे इसके बाद।
तो हमने अल्टीमेटली इसकी थर्ड प्रॉपर्टी भी सीख ली है, नए ढंग से लिखवा भी दिया था इसको। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी है इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी देन y मीन इज इक्वल टू a टाइम्स x मीन प्लस b, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। a और b जो हैं वो क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो एक एग्जांपल से आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन है, सबका सम आया 50। तो x बार की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, सिग्मा x अपॉन n, दैट इज 50 अपॉन 5, दैट इज 10। तो x बार की वैल्यू आ गई हमारी 10। अब हमें एक इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के बदले में थोड़ा सा a और b की वैल्यू पुट कर दूंगा। y इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 10। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस x को y में कन्वर्ट कर देंगे। x की वैल्यू 4 पुट की है इसमें, 4 5 20 प्लस 10 तो बन गया 30। 7 पुट किया, 7 5 35 और प्लस 10 45। 8 पुट किया, 8 5 40 और प्लस 10 50। 12 पुट किया, 12 5 60 और 10 70। 19 5 95 और 105। अब इन सब का सम निकालेंगे हम। सबका सम आया 300। तो अब हम y का मीन निकाल लेते हैं। ये बना सिग्मा y अपॉन n, 300 अपॉन 5 तो आया 60। अब हम ये रिलेशन चेक करके देखते हैं। सिंस y इज इक्वल टू 5x प्लस 10, देयरफॉर y का मीन भी 5 टाइम्स x मीन और प्लस 10 के इक्वल होना चाहिए एज पर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें हम x मीन और y मीन की वैल्यू पुट करते हैं। 10 पुट किया, 5 इंटू 10 प्लस 10, 50 प्लस 10 60। तो y मीन की वैल्यू कितनी आई थी, 60 ही थी। ठीक है, बेशक यहाँ पर y मीन की जगह 60 60 60 लिख दो तो दोनों बिल्कुल इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है। ठीक है, y मीन इक्वल टू a टाइम्स x मीन प्लस b। नोट कर लो इसको, फिर हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। मिटा दें सारा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि अर्थमेटिक मीन इज नाइदर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन नॉर इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। ना तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, ना इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि अगर हम डाटा में कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो आंसर बदल जाएगा। अगर
सेम रहता तो हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, लेकिन अगर बदल गया तो दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है। और सिमिलरली इंडिपेंडेंट स्केल का मतलब है कि अगर हम गिवन डाटा को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें और आंसर सेम रहे तो कहलाता है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, लेकिन अगर बदल जाए तो कहलाता है कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं है, नॉर इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल, x की वैल्यू हमें दी है 5, 7, 8, 10, 20, 50। तो अगर हम x का मीन निकालेंगे तो आ जाएगा 50/5, दैट इज इक्वल टू 10। तो अगर हम गिवन डाटा में सपोज कोई भी नंबर 5 ऐड कर दिया तो 5 + 5 10, 7 + 5 12, 8 + 5 13, 10 + 5 15, 20 + 5 25। तो साफ नज़र आ रहा है आंसर बदल जाएगा। सम चेंज हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर हम इसे y एज्यूम कर लें तो y मीन इज इक्वल टू 75/5 यानी 15 आया। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट आंसर सेम नहीं आया। अच्छा, दोनों अलग अलग आ गए ना। देयरफॉर we can conclude that arithmetic mean is not independent of origin। इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन नहीं है क्योंकि कुछ ऐड करने पर आंसर बदल गया। बड़ा ही सिंपल है। सिमिलरली स्केल के अंदर क्या होता है कि किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, और ओरिजिन का मतलब है एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला, गिवन डाटा में आप चाहे कुछ भी ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमेशा आंसर बदल जाएगा, सेम नहीं आएगा। तो जैसे मैंने प्लस वाला करके दिखाया ऐसे माइनस वाला भी चेंज हो जाएगा। एक बार एक मल्टीप्लाई वाला करके दिखा रहा हूँ, y इज इक्वल टू 5 टाइम्स x, इसका नाम कुछ और रख लेते हैं z, z इज इक्वल टू 5x। तो 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 5 7 दा 35, 5 8 दा 40, 5 10 दा 50, 5 इंटू 20 100। सबका सम निकाला 250। तो साफ नजर आ रहा है। इसका मीन निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। ठीक है। z का मीन निकाला 250/5, दैट इज इक्वल टू 50 आ गया। Therefore we can conclude that arithmetic mean is not independent of origin and also not independent of स्केल। ना तो इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है और ना ही इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। ठीक है। आंसर बदल जाता है। अच्छा, सारा नोट कर लो, फिर हम सारा मिटाएंगे, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी 6th प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा। अच्छा, ठीक है, नोट करो।
प्रॉपर्टीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 प्रॉपर्टी है, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ combined mean if combined mean by using the separate means of two different series. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हमें x1 सीरीज़ दी हुई है और एक x2, दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स हमें गिवन है n1 एंड n2 और मीन्स की वैल्यू गिवन है x बार 1 एंड x बार 2। ठीक है, और कंबाइंड मीन का सिंबल होता है x बार 1 2, that will be equal to n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 अपॉन में n1 plus n2 और where x bar 1 2 is equal to combined mean। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है हमारी कि कंबाइंड मीन का ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम दोनों अलग अलग सीरीज़ का इकट्ठा मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ए और बी दो अलग अलग सीरीज़ दी हुई हैं हमें, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है हमें 36, 24 और मीन की वैल्यू गिवन है 77 एंड 87 और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है फाइंड कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाया हमने x बार 1 2 n1 मीन 1 n2 मीन 2 अपॉन n1 प्लस n2। n1 की वैल्यू कितनी है 36, मीन 1 77, n2 24 और मीन 2 87 अपॉन में 36 प्लस 24 मल्टीप्लाई करेंगे इसको। टू 772 24 किससे मल्टीप्लाई किया 2088 डिवाइड बाय 60, दोनों को ऐड किया 4860 divided by 60 and
डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 81। दैट इज द आंसर। वेरी सिंपल। ये हमने जो प्रॉपर्टी सीखी थी ये वाली, यहाँ पर अप्लाई करके देखा, सेम आंसर आया। देखो हमारे पास कंबाइंड मीन निकालने के एक और प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको मैं अब ए पार्ट कर देता हूँ और अब बी पार्ट में भी कंबाइंड मीन निकालना सिखा रहा हूँ। यह है थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड। इसके अकॉर्डिंग x बार 1 2 इज इक्वल टू x बार 1 प्लस मीन 2 माइनस मीन 1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। देखो देखने में लगेगा फॉर्मूला उतना ही बड़ा है, लेकिन एक बार मैं सेकंड फॉर्मूले से भी आंसर निकाल के दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो हमने देख लिया है कि इस वाले फॉर्मूले से आंसर आया था हमारा 81। ये रहा। अब नीचे मिटा रहा हूं इसको, मैं नोट कर लो। इसको मिटाऊंगा और इस वाले फॉर्मूले को लिखकर दोबारा आंसर निकाल के दिखाता हूं। कंबाइंड मीन, मीन 1 प्लस मीन 2 माइनस मीन 1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। मीन 1 की वैल्यू कितनी आई 77 प्लस मीन 2 87 माइनस 77 इंटू n2 24 और अपॉन में 36 प्लस 24। 77 प्लस 10 इंटू 24 अपॉन 60। ठीक है, 60 से ये कटा 6 और 6 से कट के आ गया 4। 77 प्लस 4 81। तो क्या है कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अच्छा, और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो गई। नोट कर लो, सारा कुछ पूरा मिटाएंगे। एक और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड कंबाइंड मीन। ए और बी दो सीरीज अलग अलग दी हुई हैं हमें, और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है। सिक्स 25 एंड 125 और मीन की वैल्यू गिवन है 73 and 91।
दैट इज द क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको पहले वाले फॉर्मूले से मीन निकाल के दिखाऊंगा, फिर दूसरे वाले से प्रैक्टिस करने के लिए एक बार और करके दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, कंबाइन मीन n1 मीन 1 n2 मीन 2 अपॉन में n1 प्लस n2। n1 625 इंटू 73, 125 इंटू 91 अपॉन में 625 प्लस 125। $45,625 $11,375 $750 दोनों को ऐड किया, $57,000 डिवाइड बाय 750, डिवाइड करेंगे इसको, $76। कितना आंसर आया? 76। तो आपने देखा कैलकुलेशन वाइज थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ और नए ढंग से निकाल के दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखो, A एंड B, नंबर ऑफ टर्म्स 625 एंड 125। तो मैं सेकंड मेथड में थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी हमारा सेकंड फॉर्मूला था मैं यहाँ पर लिखूँगा अभी, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम काट कर छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको 5 से कटा, 5 टू द 10, 5 5 द 5 1 2 5, फिर 5 से और कटा, 5 5 द 5 टू द 10, 5 से और कटा 1 5। तो अल्टीमेटली वी कैन एज्यूम नंबर ऑफ टर्म्स एज 5 एंड 1, ठीक है। ये मेथड हम यहाँ भी लगा सकते थे, इसकी जगह पर सिर्फ 5 और इसकी जगह 1 पुट कर देते, ठीक है। तो ये तो एक नया फीचर हमने सीख लिया जो दोनों फॉर्मूलों में अप्लाई हो सकता है कि नंबर ऑफ टर्म्स को अगर बड़ी बड़ी दी हुई हैं तो काट कर छोटा कर सकते हैं आपस में। और मीन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 73 एंड 91। कंबाइन मीन का फॉर्मूला मीन 1 प्लस मीन 2 माइनस मीन 1 इंटू n2 अपॉन n1 प्लस n2। मीन 1 73, मीन 2 91 माइनस 73 इंटू n2 दैट इज़ 1 अपॉन में दोनों का सम 5 प्लस 1, तो बन गया 73 प्लस 18 इंटू 1 बाय 6, 6 से कटा 3 आ गया, 73 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 76।
सेम आंसर आया। तो अल्टीमेटली कैसा लगा शॉर्टकट मेथड? सिंपल सा आंसर है, वेरी गुड। क्या है ये? शॉर्टकट मेथड, दैट इज आंसर। नोट कर लो सारा कुछ। ठीक है, तो ये हमने आज सीखी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट